गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं मैथ्स का क्या एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पिछले लेक्चर में हमने कल क्या किया था, एचसीएफ के बारे में किया था। ठीक है, एचसीएफ में हमने क्या किया था, आपके पास एचसीएफ होता क्या है, क्या इसकी फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या होता है, दो या सॉरी ना दो नहीं, यहाँ पे मतलब किसी संख्या का गुणनखंड वे संख्याएं होती है जो क्या कर दे, उस संख्या को क्या कर दे, भाग दे। उन सभी से क्या लगता है, उस संख्या को भाग देता है, ये होता है ना फैक्टर। और उनमें कॉमनली है और आपके पास उसमें लिखना आपने क्या, हाईएस्ट। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वो अधिकतम, हाईएस्ट बोला ना, वो अधिकतम संख्या होती है जो क्या कर दे, उन संख्याओं को जो एचसीएफ आया उससे क्या हो जाएगा, उन संख्याओं को जिनका एचसीएफ निकाला उन संख्या को क्या हो जाता है, भाग लग जाता है। ठीक है, ये आपके पास एचसीएफ। और उसके बाद हमने क्या की थी, नेक्स्ट टाइप की थी हमने, जो आपके पास क्या है, फ्रैक्शन वाले, जो भिन्न वाले हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जो भिन्न वाले अगर एचसीएफ बोला निकालने के लिए, देखो फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, मतलब दो या दो से अधिक अगर फ्रैक्शन होगी आपके पास, भिन्न होगी, उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, न्यूमरेटर ऊपर वालों का क्या करेंगे, एलसीएम। ठीक है, जो बोला निकालने के लिए ऊपर वाला करते रहो, नीचे वाला कौन बचा, फिर एचसीएफ बचा, एचसीएफ नीचे वाले का। अगर एचसीएफ बोला निकालने के लिए तो न्यूमरेटर का अंशों का क्या करना है, एचसीएफ निकाल दिया, और जो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में हर में हो गया उनका क्या करना है, एलसीएम। ऐसे किया था हमने, जैसे क्वेश्चन है। है कि क्या है, 3/8 15 5/12 और तीसरा है आपके पास 9/16 का। इनका का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, निकालिए एलसीएम और एचसीएफ निकालना जल्दी। कितना टाइम, एलसीएम आ गया 45/4, एचसीएफ है 1/8। हाँ जी भाई। क्या निकाला, पहले ऊपर एलसीएम ये एलसीएम और एचसीएफ।
देखो भाई करना चेक है ना, आपको बोला क्या निकालने के लिए? एलसीएम निकालना आपने किसका? 3/8, 5/12 और 9/16 का। ठीक, अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम बोला निकालने के लिए तो न्यूमरेटर का क्या कर दो? एलसीएम कर 3, 5 और 9 और डिनोमिनेटर क्या आपके पास? मतलब एचसीएफ निकालना अब, जो नहीं बोला निकालने के लिए वो नीचे वाले का। ठीक है, अब आपके पास एलसीएम निकालो। क्या जाएगा? 3, 5 और 9 का। सबसे पहले 2 से नहीं लगेगा, किसी को भी लगेगा 3 से। 3 कम 3, 5 को नहीं लगता बाप, 3 3 9 और उसके बाद 3 से 1 आ गया इधर, इधर 5 को नहीं लगता है, 3 कम 3 फिर 5 से 5 3 15 3 कितना आ गया? 45 आ गया बटे। ऐसे निकालना आपने, मैंने बोला सबसे छोटे से दूसरे नंबर वाले को करो बाहर। 8 से भी कर दो 12 को, या वैसे 8 से 16 को कर सकते हैं। 8 का 8 कितना आया? 4। अब क्या करना? 4 से कर देना 8 को, 4 2 8, ठीक है ना? अब करना हमने 4 से किसको? 16 को। 4 4 16 तो 4 आ जाएगा। क्या आ गया? 4 ये आ गया। ठीक है, आ गया आपके पास क्या? एलसीएम। अब निकालेंगे हम क्या? मिटाऊं? मिटा दूं? अब करेंगे हम क्या? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालो इसका। ठीक है, एचसीएफ बोलेंगे निकालने की तो ऊपर वाले का एचसीएफ 3, 5 और 9 और नीचे का क्या? एलसीएम 8, 12 और 16 का। सबसे पहले एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? वैसे हो जाना था इससे भी। चलो 5 को कर दो 3 से, 3 कम 3 कितना आया? 2। ठीक है, अब 2 से कर देना 3 को, 2 कम 2 कितना आया? 1। अब 1 से अब 2 को, 1 2 आया ना? किससे भाग करने पे? 1 से। अब 1 से कर दो किसको? 9 को, 1 नया नया कितना आया? ऐसे अब 1। ठीक है, जिससे भाग करने पे रिमाइंडर में क्या मिला? 0 मिला। ठीक, अब आ जाओ एलसीएम में। इतना है ना? अब एलसीएम निकालो 8, 12 और 16 का। सबसे पहले किससे? 2 से चाहिए। 2 चौक 8, 2 छके 12, 2 8 16। दोबारा 2 से जाएगा 2 2 4, 2 3 6 और 2 चौक 8। दोबारा 2 से जाएगा, जिसको लगेगा उसको करना, जिसको नहीं लगेगा उसको ऐसे चीज है ना। 2 कम 2, 3 को नहीं लगता, 2 2 4। दोबारा 2 से 1 आ गया इधर, 3 को नहीं लगता और 2 कम 2। अब किससे? 3 से। 3 2 6, 6 2 12 2 24 2 48। बोलो लगा इसका मतलब भाई, ऐसे करना आपने। डन? मिटाऊं? तो ऐसे करते हैं आप क्या? एलसीएम और एचसीएफ, ये फ्रैक्शन वाला हो जाएगा ना। अब आ जाओ नेक्स्ट। फिर कोई 1 मिनट का डिक्शनरी टाइप ये अब करना आपने, देखना जरा इस टाइप क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था। दो की पावर 15 गुणा 5 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 11। ठीक है, पहली ये संख्या है और दूसरी संख्या आपके पास 2 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 12 गुणा 11 की पावर 3 का इनका निकालना एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। चलो करिए, ये आपके पास 2 की पावर 15, 5 की पावर 10, 7 की पावर 11। ठीक है, 2 की पावर 10, 5 12 11 3। ठीक है, चलो करो। एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो, जल्दी करना।
इतनी देर में तो सीधा हो जाना, सीधा टक टक टक। सीधा लिख रहा हूँ मैं, किन का इनका एलसीएम और इन्हीं का एलसीएम। हुआ नहीं भाई? सचिन दीप कहाँ गया? वो इंसान खत्म आज है दाम, तब आएगा वो परसों ही होगा। नहीं वो भी ऐसे क्या है? 10 ही बस। 10 कहाँ है? नहीं तो इन दोनों संख्या का मैंने बोला ऐसे 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 ही बनाना, आपने ऐसे ऐसे ही रखना, पावर में ही रखना आंसर भी। मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही पावर में लिखो बस, वही लिखो, ज्यादा मल्टीप्लाई तो फिर हो जाएगा। तो पावर में लिखना है तो ऐसा होता है कि हाईएस्ट पावर देखनी, वो तो हमने लिख दिया। लिखो क्या है? क्या होता है 2 की पावर 15, 2 की पावर 15, ये सर, और 5 की 12, 5 की पावर 12 और 11 की 3, 7 की 11 और 11 की 3। 11 की पावर। यही है सबका भी। देखो मैंने बोला इनमें क्या करना, आपने सबसे पहले देखना कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं। 2 5 7, 2 5 7, ये दिख रहा है, सर 2 5 11 दिख रहा है ना। जो जो नंबर है 2 5 7 11 ये दिख रहे हैं आपको, ये लिख लिया। हाईएस्ट पावर वाला लेना, 2 की पावर 15, 2 की पावर 10, क्या लेंगे 2 की पावर 15 एलसीएम में, 5 की पावर 10, 5 की पावर 12, तो हाईएस्ट वाला 5 की पावर 11। अब 7 की पावर 11 इधर नहीं है, 7 की पावर 11, और यहाँ पे 11 की पावर कुछ नहीं है, यहाँ पे 11 की पावर 0 मतलब 11 की पावर 3 है, तो 11 की पावर 3। बोलो आगे नहीं आया एलसीएम। फिर इसको सॉल्व करके आ जाता है, इतना ही रहना देना, नहीं सॉल्व नहीं, इतना ही रहना सोचा कि इसको गुणा एससीएफ में सचिन क्या आएगा? एससीएफ क्या है? जल्दी 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 बताओ। ये आएगा 11 की पावर 3। बस क्या है एससीएफ? नमन 2 और 5 है इसमें। वो देखो ये 2 की पावर 15 है, इधर 2 की पावर 10 है, मतलब सभी में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, है ना। दो ठीक है, 2 की पावर 15 और 2 की पावर 10 दोनों में क्या है, 2 की पावर 10 तो आई है ना, यहाँ पे क्या है 5 जाता है, 2 की पावर 10 तो दोनों में है ना, मतलब कॉमन होना चाहिए, तो क्या आ गया 2 की पावर 10 गुणा, अब 5 की पावर इधर है, 5 की पावर है, 5 की पावर 10, 5 की पावर 12, ठीक है। बोलो 5 की पावर 10 तो दोनों में है कि नहीं है, यहाँ पे ज्यादा है, मतलब छोटे वाला लेना, छोटी पावर वाला एससीएम में 5 पर होना चाहिए सभी में, 5 की पावर 10। अब उसके बाद 7 की पावर 11 है, यहाँ पे 7 की पावर है नहीं, सीधा बाहर, 11 की पावर 3 है, यहाँ पे 11 की पावर है नहीं बीच में, तो सीधा बाहर, तो ये आया आपके पास, ये आपके पास आया। बोलो क्या होना, नहीं लगा बता, लग गया। ठीक है ऐसे करना। मैं अब वही था, मतलब जो फैक्टराइज मेथड करते थे ना ऐसे नहीं बनता था, अगर ऐसे आ गए इनको कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं, ठीक है। यही मेरा बताने का जो मेन मकसद था, ठीक। ऐसा आप डिवीजन मेथड से करो, डिवीजन मेथड शॉर्ट मेथड है, जल्दी हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप है आपके पास क्या, अब सुनना मेरा, जो नेक्स्ट टाइप है आपके पास है ना, एलसीएम एचसीएफ और फ्रैक्शन ये 4 है आपके पास, और फ्रैक्शन वाले किए हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे बोल दिया जाएगा आपको 2 नंबर कोई भी आपके पास, क्या बोला है
दो नंबर आपके पास, दो संख्याएं कोई भी है, मान लो क्या ले ली, x और y, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, दोनों के एलसीएम और दोनों के, ये लिख लिया जाओ, ठीक है, और दोनों के एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। बोल, ये वाला याद रखो। अब आपको जो ने या तो दो संख्या दी होगी, ध्यान से देखना, मतलब यहाँ पे आपको तीन चीजें दी होगी, दो संख्याएं दे दी है, इनमें से एक आध दे दिया होगा, एलसीएम दे दिया तो एचसीएफ बोल देंगे, ये पर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो निकल जाएगा। अगर मान लो दोनों संख्या दे दी और एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है, ऐसे। पर एलसीएम ये संख्या में की होगी ना थोड़ी, है ना, दोनों को दे दी तो फिर आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक संख्या दे दी है और एलसीएम और एचसीएफ भी दे दिया, बोलेंगे दूसरी संख्या निकालिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, वो आ जाएगी दूसरी संख्या। अब या ऐसा हो सकता है दो संख्या ना दे के दोनों को प्रोडक्ट दे दिया है, क्या दे दिया है, दोनों को गुणा करके पहले दे दिया है प्रोडक्ट, तो आपको और यहाँ पे एचसीएफ दे दिया, बोलेंगे एलसीएम निकालिए, तो क्या करना आपने, इसको ले जाएंगे उस साइड, बोला एलसीएम आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को, तो याद रखना लिखो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब ये लिख लो बस, ये रिजल्ट। दो संख्या ले ली x और y, x into y इक्वल टू किसके बराबर, एलसीएम into एचसीएफ, ऐसे करना आपने, इसको तो याद रखो, मतलब बहुत क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, डन, ऐसे करना। देखो जरा क्वेश्चन ध्यान से देखना, 10th में भी किया होना आपने शायद से, अगर होगी याद तो, ठीक है। दो संख्याएं 36 तथा 54 का, दो संख्याएं 36 तथा 54 का महत्तम समावर्त्य, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 9 है, 9 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलो, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो दिया है उनको पहले निकालो, देखेंगे फिर। हो गया, वो एलसीएम निकालना। चल संख्या दे दी आपको, कितना है, 216। देखो आपने क्या करना, पहली संख्या क्या दी है, ऐसे लिख रहा हूं मैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती। पहली संख्या आपके पास क्या, 36, और दूसरी संख्या 54। ये दिया आपको, और आपको क्या दिया है, दोनों का एचसीएफ, मतलब एचसीएफ दे दिया किसका, 36 और 54 का, कितना, 9। इन डन। तो अब आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
सॉरी आप क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 36 फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर किसके बराबर, एलसीएम गुणा एलसीएम इनटू एलसीएम। एचसीएफ। ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम किसका 36 और 54 का, और एचसीएफ किसका 36 और 54 का, ठीक है। यस अब फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास, 36 36 और सेकंड 54 54, और एलसीएम आपको पता है, नहीं पता, ये निकालना आपने। और और एचसीएफ कितना आपको 36 और 54 का 9 दिया है, दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। अब एलसीएम के साथ 9 गुणा कर रहा है दूसरी साइड जाके, भाग हो जाएगा बटा 9 9 चौक 36 ठीक है। कितना है, 9 चौक 36 36, कितना है 4 4 गुणा 54, कितना आएगा एलसीएम, तो एलसीएम आ गया आपके पास कितना, 216 4 चौक 16, यस सर 1 5 चौक भी 1 21, ये आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया किसका, 36 और 54 का। ऐसे करना है, बोलो लगा इसका पता, ऐसे करना। जब आपको दो संख्याओं की बात हो रही है और एलसीएम और एचसीएफ की बात हो रही है तो ऐसे करना, ठीक है। डन, ये था क्वेश्चन। नमन डन, ये कौन कर रहा है टक टक, चलो मिटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः, मतलब देखो पहले एलसीएम मतलब बाद में ये दिया होना, क्रमशः 150 और 25 है, है, ठीक। उसके बाद बोला यदि एक संख्या 50 है, यदि एक संख्या 50 है तो दूसरी संख्या क्या कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 75 दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 150 और 25 है, मतलब दो संख्याओं का एलसीएम क्या है 150 और दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है 25। यदि एक संख्या आपको 50 दी हुई है तो दूसरी क्या होगी, ये निकालना आपने। बोलिए 75 सबका आ गया। क्या दिया है, एलसीएम कितना आपके पास, दो संख्याओं की बात हो रही है, 150 ठीक है। अगर ऐसे लिखना, अच्छा क्या आपके पास पहली संख्या, पहली संख्या 50 50 और एलसीएम क्या है दो संख्याओं का, एलसीएम 150 और एचसीएफ कितना, सॉरी एलसीएम एचसीएफ है 25 एचसीएफ कितना है 25 ऐसे है, ठीक है। आपको बोला दूसरी संख्या आपने क्या करनी है, निकालनी है। क्या करनी है हमने, निकालनी है। क्या आ जाएगा सबसे पहले, आपके पास क्या होता है, जो पहली संख्या गुणा क्या होता है, गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होता है, दोनों का एलसीएम और गुणा दोनों के एचसीएफ के बराबर। या ऐसे लिख सकते हैं आप, पहली संख्या ए ले ली, दूसरी बी ले ली, एलसीएम बी और बी का, एचसीएफ बी और बी का, ठीक है। जैसे कर सकते हैं, मर्जी आपकी। पहली संख्या क्या आपके पास 50 और दूसरी आपने क्या करना है, निकालनी है, मतलब एक्स ले ली मैंने, क्या ले ली एक्स, ये निकालना आपने मतलब। और आपके पास क्या आ गया इधर 150 150 गुणा 25, इसको गुणा मत करना,
इसको गुणा नहीं करना, क्योंकि यहाँ से आएगा कुछ ना कुछ कटने के बाद में करना। x के साथ 50 क्या हो रहा है, गुणा कर रहा है दूसरी साइड जाके, डिवाइड। तो जाती है, ठीक है 150, और आपके पास कितना आ गया 3 गुणा 25, बचती है 75। तो दूसरी संख्या क्या आ गया आपके पास 75। ये आपने क्या करना, निकालना। बोलो लगा इसके बाद। तो ऐसे करने हैं आपने, ठीक है, ये टाइप ऐसे कर दिया हमने। बोलो क्लियर है, मिटाओ। नेक्स्ट है आपके पास, अब देखना जरा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 20,000 है, 20,000 है। यदि उनका एलसीएम, यदि उनका, दो की बात हो रही है, उनका एलसीएम 800 है, कितना है 800 है, तो एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ कितना होगा, चलो हो गया भाई। जल्दी करो जल्दी। जल्दी जल्दी। हो गया भाई, है हो गया। देखो दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास कितना है 20,000 है। यदि उनका एलसीएम, मतलब दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 800 है, तो आपने ये करना है एचसीएफ कितना होगा निकालना आपने। आपके पास क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्या ले लो आपने, एक ए ले ली, एक ले ली बी, ऐसे ले लो, ठीक है। कितना आ गया 20,000 दिया है आपके पास, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला है, एलसीएम आपको कितना दिया हुआ है
मतलब दो संख्याओं का कितना है, सॉरी 800 दिया है और आपने क्या करना है एचसीएफ निकालना है ए और बी का क्या आएगा। ठीक है, तो आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, वैसे a इंटू बी है ना, किसके बराबर एलसीएम गुणा किसका ए और बी का गुणा एचसीएफ इसका ए और बी का, है ना। अब आपको क्या दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 20,000 और एलसीएम कितना है 800 और आपने क्या करना है एचसीएफ निकालना है किसका ए और बी का। ठीक है डन। अब 800 एचसीएफ के साथ गुणा करा तो साइड जाके ये आ गया एचसीएफ किसका ए और बी का। 20 से 20 काट दो 8 2 16 बचा 4 0 40 8 9 40 कितना आया 25 आ गया आपके पास एचसीएफ। मतलब एचसीएफ इसका आपने निकालना था ए और बी दो संख्याओं का कितना आ गया आपके पास 25 से आपने क्या करना था निकालना था। बोलो तो आपने ऐसे करना है। बोलो डन है। ये टाइप बहुत बार आए हैं क्वेश्चन यहाँ से, इसका आपने क्या करना है ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू।